अमेरिका में दिवाली कैसे मनाई जाती है? अमेरिका की दिवाली में क्या धमाल होती है? अमेरिका में रहने वाले भारतीय, हमारे इंडियन कैसे दिवाली मनाते हैं? क्योंकि यहाँ पर है ना, दिवाली मनाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। एमिली, कार आवे छे। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं बताती हूँ आगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते कि यहाँ पर और क्या क्या होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रोशनी, लाइट्स की हुई है और पूजा इत्यादि भी यहाँ पर हो रहा है, लेकिन पटाखे, वहाँ मुश्किल वाली बात आ जाती है। मस्त कलर देखा है। तो अभी तो देखिए घर में सब लोग पूजा विधि करके बाहर आपको दिखाई दे रहे हैं कि पटाखे जला रहे हैं, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद में ये नसीब हुआ है। देखिए यहाँ पर लाइट्स की सजावट की है और घर में पूजा चल रही है। तो यहाँ पर पूजा इत्यादि सब लोग करते हैं। 7 बजे तक लगभग सब लोग पूजा वूजा कर लेते हैं, कभी कभी 7:30 तक, और सबका तय हो जाता है, ग्रुप बना हुआ होता है कम्युनिटी में कि पूजा इत्यादि करके मिठाई विठाई खा के। पहले मिठाई की बात कर लूँ कि ये जो मिठाई है ना, यहाँ पर इंडिया की हर मिठाई मिल जाती है। यहाँ पर इंडियन स्टोर्स होते हैं और इंडियन रेस्टोरेंट होते हैं, वहाँ पर ये सारी मिठाइयाँ अवेलेबल होती है। लगभग समझ लो कि $6 से $10 के बीच में। जैसे ये 8 पीसेज हैं रसमलाई के, हल्दीराम के, और ऐसे अच्छी अच्छी ब्रांड के यहाँ पर मिलते हैं, और वेजिटेरियन का वो सिंबल भी बना हुआ होता है। ऐसे ऐसे अलग अलग अच्छी अच्छी ब्रांड के आपको काजू कतली हर चीज़ मिल जाती है। अभी हिमालय की है ये, तो बहुत अच्छी मिठाई ताज़ा मिल जाती है यहाँ पर रेस्टोरेंट में, या कहीं पे भी आप चले जाओ इंडियन स्टोर में। और पूजा विधि करके इंडियन सभी लोग यहाँ पर दरवाजे पर, हालांकि लकड़े के घर है लेकिन दिए भी ये सब इंडिया की तरह ही जला लेते हैं, और पूजा आरती सब विधि लगभग 7:30 तक निपटा के फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप में एक दूसरे को मैसेज कर लेते हैं कि भाई चलिए अभी निकलते हैं। और एक जगह जो तय की हुई होती है जहाँ पर उन्होंने परमिशन ली होती है, क्योंकि यहाँ पर वही पापड़ बेलने वाली बात है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि भाई निकल गए और फोड़ दिया, यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि यूएस में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको अलाउड नहीं है। मतलब ये पटाखे वटाखे सारी चीज़ें, फायरवर्क्स वगैरह बेचना और फोड़ना बैंड है। अगर कहीं पे आप फोड़ सकते हो लेकिन बेचना बैन है, तो आपको कहीं किसी और स्टेट में जाकर के, जहाँ पर मिलता है वहाँ पर जाकर के लेना पड़ता है। मिलते कहाँ हैं पटाखे? तो ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि इंडियन स्टोर्स होते हैं हर जगह, हर स्टेट में, हर सिटी में, स्टेट में। ये जॉर्जिया स्टेट की अभी मैं बात करूँ, जहाँ की ये अभी मैं दिखा रही हूँ दिवाली, ये जॉर्जिया, अमेरिका का जो जॉर्जिया स्टेट है वहाँ की दिवाली है, और वहाँ की मैं बातें कर रही हूँ। और अभी देखिए, ये हमारे देश की, हमारे इंडियन कल्चर की, हमारी संस्कृति की पहचान, जहाँ पर नारी की पूजा की जाती है, राइट। तो बहुत सारे स्टेट्स में ये अवेलेबल नहीं होता है, तो हमारे स्टेट में अवेलेबल है और अलाउड है। लेकिन हाँ, ये बात है कि स्टेट अलाउ करता है, आप फोड़ सकते हो, लेकिन आपको जहाँ पर रहते हो, जैसे किराए के मकान है, तो यहाँ का ऑनर एक ही है, तो उस ऑनर से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, कि मैनेजमेंट से परमिशन सब मिलके लेते हैं कि हम इंडियन का दीपावली का त्यौहार है, तो क्या हम यहाँ पर फायरवर्क्स कर सकते हैं, पटाखे वटाखे कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये सब अलाउड है, मतलब क्रिसमस पे भी ये लाइटिंग वाइटिंग सब करते हैं यहाँ के अमेरिकन लोग, तो हमारे इंडियन भी करते हैं उस समय। लेकिन दिवाली भी लगभग उससे आगे आगे ही आती है हर साल, तो अभी से हमारी तो लाइट्स लग जाती है। और देखिए पूजा वूजा करके सारे इंडियन यहाँ पर, ये मेल बॉक्स का एरिया है, उसके पीछे यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। हालांकि यहाँ पर अंधेरा है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पार्किंग का एरिया है, और जहाँ पर घर नहीं है, किसी को कुछ नुकसान ना हो, ऐसी ये जगह है। थैंक यू। हो सकता है कि यहाँ की गुजराती आपके पल्ले ना पड़े, क्योंकि यहाँ सब लोग अभी गुजराती में बातें कर रहे हैं। लोचा ना पड़े, ये हाँ पारस रॉकेट ना होए। और यहाँ पर मजे की बात तो ये थी कि कुछ लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि वो खुद क्या लेकर के आए हैं। पर
पर जैसे अपना इंडिया का इंडिपेंडेंस डे होता है वो भी मनाया जाता है। इससे मुझे एक बात याद आई कि यहाँ पर दिवाली के पटाखे नहीं होते अमेरिकनों में। तो अमेरिका में क्या होता है, 4 जुलाई उनकी दिवाली है। हालांकि इसको दिवाली नहीं बोल सकते, इंडिपेंडेंस डे होता है 4 जुलाई को। वो अपने आज़ादी के जश्न को ऐसा मनाते हैं, पटाखे वटाखे छोड़ के, बहुत बड़ा फायरवर्क होता है पूरे अमेरिका में, हर जगह। अमेरिका में एक और दिन आता है जब बहुत जम के एकदम तगड़े वाली आतिशबाजी होती है, बहुत ज़्यादा पटाखे जलाए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब पूरा आकाश जगमगा उठता है। और वो दिन कौन सा होता है? वो दिन होता है साल का आखिरी दिन, 31 दिसंबर। और नया साल का दिन, मतलब नए साल का पहला दिन, यानी कि न्यू ईयर, उसके स्वागत में यहाँ पर बहुत ही तगड़ी वाली आतिशबाजी होती है जिसमें सभी लोग ज्वाइन होते हैं। अपने देसी लोग जो इंडियन यहाँ पर रहते हैं, भारतीय, वो लोग, और उनके अलावा भी जो चाइनीज़ लोग हैं, रशियन लोग हैं, फ्रेंच लोग हैं, बहुत मतलब हर कंट्री के अलग अलग प्रकार के जो लोग यहाँ पर रहते हैं, सभी देश के लोग इसमें ज्वाइन होते हैं। और अभी देखिए यहाँ पर सब लोग अपने इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर है ना, सब लोग जब इंडिया आते हैं विजिट करने तो वहाँ से कपड़े लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मिलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इंडियन स्टोर्स हैं जहाँ पर अपने जो कुर्ता पजामा साड़ी सब चीज़ें मिलती हैं, लेडीज़ के ड्रेसेस, लेकिन बहुत महंगे होते हैं। तो इतने कॉस्टली कौन ले, राइट? अगर इंडिया जा ही रहे हैं तो बैग में 2-4 डाल के लेके आने में क्या जाता है अपना। तो ऐसा करते हैं लोग, लेके आते हैं, और जिनके पास फिर भी नहीं होते हैं या आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं तो वहाँ यहाँ से ख़रीद लेते हैं, और यहाँ से नहीं ख़रीदना हो तो ये वेस्टर्न वेयर में भी आ जाते हैं। तो ये चीज़ है। लेकिन हाँ, वो आपको नज़र आता है माहौल दिवाली वाला कि नहीं, दिवाली है हमारी कम्युनिटी में। वैसे अब की बार तो ये कोविड है तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि कोई किसी के वहाँ गया नहीं इन्फेक्शन के डर से, वरना क्या होता है कि ये सेलिब्रेशन करके फिर एक दूसरे के घर जाते हैं सब इकट्ठे होके। जैसे ये पूरे जो लोग हैं ना, ये ग्रुप बना के जाएंगे, एक के घर, फिर गए दूसरे के घर, फिर तीसरे के घर, ऐसे बहुत सारे इंडियंस हैं। ये कम्युनिटी पूरी इंडियन से भरी हुई है, तो सबके घर जाते हैं। तो कमी तो खौलती है इंडिया की, अपने रिलेटिव की, अपने दोस्तों की, लेकिन फिर भी वो माहौल यहाँ पर मिल जाता है एक दूसरे के वहाँ। वैसे चालू दिन में वर्किंग डेज में कौन जाता है इतना, किसी के पास इतना वक्त नहीं होता, राइट? वीकेंड में अपनी फैमिली में सब लोग बिजी रहते हैं, इंजॉय करते हैं, अम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं या कहीं भी चले जाते हैं। अभी कोविड की वजह से ज़्यादा लोग नहीं जा रहे बाहर, फिर भी जाने वाले लोग तो जाते ही हैं। तो दिवाली में भी काफ़ी डर जैसा लग रहा था कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। बहुत ही लिमिटेड लोग आए हैं और काफ़ी सारे अपने घर में ही अभी बैठे हुए हैं, उन्होंने फायरवर्क्स नहीं किया है। तो ये लोग परमिशन लेके जहाँ पर अलाउड है उस जगह पे जा कर के फोड़ रहे हैं पटाखे वटाखे सब चीज़, लेकिन ज़्यादा आवाज़ वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी को भी नुकसान हो, ना फायर से और ना ही आवाज़ से, क्योंकि यहाँ पर आवाज़ का टेंशन भी बहुत रहता है, और ज़्यादा आवाज़ कर दो और किसी को नहीं अच्छा लगे तो वो भी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। तो सोच समझ के ही सब लोग अपनी लिमिट में, अपनी हद में रहते हैं। और पता है यहाँ पर इसी जगह पे हैलोवीन भी मनाया गया था। तो हैलोवीन में सब लोग इस बार कोविड की वजह से किसी को अपने घर में या किसी के घर में जाने का वो मन नहीं था कि कुछ प्रॉब्लम इन्फेक्शन लग गया, तो सेफ्टी के लिए उन्होंने क्या किया था, इसी जगह पे सब लोग थैली में भर के, जैसा अभी ये पटाखे वटाखे थैली में भर के लाए हैं, वैसे ही भर के चॉकलेट्स लेके आए थे और एक दूसरे को यहीं पे दे दिया था। और पता है यहाँ पर जब इंडिपेंडेंस डे अपना मनाया जाता है इंडिया का, तब भी अपने इंडियन लोग नाश्ता लेके आते हैं। तो यहाँ पर सभी नाश्ता वाश्ता, टेबल, कुछ लोग टेबल लाते हैं, कुछ लोग कुर्सी लाते हैं, कुछ लोग फ्लैग लाते हैं, और सब मिलजुल के यहाँ पर वो जमाते हैं और उस पर नाश्ता वाश्ता रखते हैं और फिर एक दूसरे को खिलाते हैं, खाते हैं। ये सब होता है, मतलब सेलिब्रेशन। यहाँ कभी कभी पॉटलक होता है, तो उसमें क्या होता है
कि सब लोग मिल के एक दूसरे की अलग अलग स्पेशलिटी वानगी, जैसे साउथ इंडियन है तो अपना साउथ का कुछ खाना लेके आए, जैसे गुजराती है तो गुजराती खाना लेके आए, नॉर्थ इंडियन वाला, तो ऐसे सब मिलके अलग अलग प्रकार के फूड लेके आते हैं घर से अपने ही पॉट में, और डिस्पोजेबल डिशेस लाते हैं और ऐसी चीज़ें स्पून्स वगैरह लेके आते हैं और यहीं पे टेबल पे जमाते हैं और फिर एक दूसरे को खिलाते हैं, खाते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो पूरा एक तरह का यहाँ पर एक छोटा इंडिया ही है समझ लो। तो हमको आती है घर के मतलब रिलेटिव्स की याद, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी अपने रिलेटिव हैं, अपने वाले लोग हैं अपने इंडियन, तो मज़ा आता है, लगता है कि नहीं हमारे लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्त और अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं हमारे नेबर्स, वही अपने सगे हैं, राइट। सबसे पहले मुसीबत में वो काम आ जाते हैं और एक दूसरे को हमेशा हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं और बहुत मज़ा आता है एक्चुअली यहाँ पे। बच्चे भी, जैसे इंडियन बच्चे बहुत सारे हैं, तो एक दूसरे के साथ खेल के उनको ये नहीं लगता कि हम कहीं और रह रहे हैं, उनको ये लगता है कि हाँ चलो इंडिया में जैसे कैसे अपने मोहल्ले में सोसाइटी में बच्चे खेलते हैं, वही माहौल यहाँ पर शाम को भी देखने को मिल जाता है। तो अभी दिवाली पे भी वो लोग ऐसे ही इंजॉय कर रहे हैं। हाँ ये बात अलग है कि वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहाँ के हैं, तो उनको हम जैसा तो पता नहीं होता कि भी इंडिया क्या है कैसा है। कभी कभी आए, विज़िट किए और जो देखा वही समझा और जाना, तो इसीलिए उनको वहाँ के अपने जो संस्कार हैं, अपने रीति रिवाज हैं, अपने फेस्टिवल हैं, अपने धर्म से संबंधित चीज़ें हैं, अपना शिष्टाचार, सभ्यता, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसे सेलिब्रेशन से समझने को, देखने को, जानने को और सीखने को मिल जाती है और हमको भी मज़ा आ जाता है इसमें। तो ये सब चीज़ें देखिए, यहाँ पे फ़ोटो सेशन होता है, हेलोवीन के बाद फ़ोटो सेशन होता है, होली मनाई जाती है इसी जगह पे, सब कलर्स लेके आते हैं, बहुत जम के होली खेलते हैं। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी आगे, होली का भी बनाने वाली हूँ मैं, तो वो सब होता है। और यहाँ पे फिर फ़ोटो खिंचवाने के लिए सभी लोग खड़े हो जाते हैं और बहुत मज़ा आता है। और हम जैसे लोग, मतलब मेरे जैसे जो फ़ोटो मैनियाक या वीडियो मैनियाक लोग हैं, वो बस उनको एक ड्यूटी मिल जाती है कि हाँ चलो चलो कुछ करते हैं, मौके की तलाश में रहते हैं और सबको लगता है हाँ चलो शिल्पा आ गई, इसका तो यही काम है। और मेरा तो मज़ा भी उसी में है। देखिए अभी जैसे कोई भी ये सेलिब्रेशन ख़त्म होता है और फिर सब बिछड़ते हैं, तो ऐसे ही अपने अपने घर चले जाते हैं। दिवाली के दिन वैसे तो एक दूसरे के वहाँ जाके नाश्ता वाश्ता करते हैं, लेकिन कोविड की वजह से कोई नहीं जा रहा और यहीं पे बाय शाय हो रही है। तो अभी बाय करने का वक्त हमारा भी आ गया है। तो आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। हालांकि अंधेरे की वजह से बहुत ही ज़्यादा एकदम क्लियर रिज़ल्ट नहीं आया होगा, मैं जानती हूँ, लेकिन आपका प्यार और सपोर्ट और आपको खाली एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह से सेलिब्रेशन होता है, तो मेरा ये एफर्ट वसूल है। ठीक है ना। मैं डे बाय डे इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। आप कमेंट में मुझे बताइए आप क्या देखना चाहते हैं, कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, और अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कर दीजिएगा बिंदास्त। और नीचे कमेंट में खाली मुझे बता दीजिएगा क्या क्या गलती थी, तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।